आई वॉन्ट पीस सो आई चेस पावर चैप्टर 4। राहुल ने जब अपनी सभी शक्तियों के बारे में जाना तो उससे रहा नहीं जा रहा था। उसके अंदर एक बेचैनी सी उठने लगी। दिल बार बार कह रहा था कि अभी जाकर अपनी ताकत को आजमाए, अभी देखे कि वो क्या कर सकता है, लेकिन दिमाग उसे रोक रहा था। उसने खुद को समझाया कि अगर किसी ने उसे अभ्यास करते हुए देख लिया और अगर वो पहली ही बार में अपनी शक्ति ठीक से नहीं चला पाया तो सबको शक हो जाएगा, और इस दुनिया में शक होना मतलब सीधे खतरे को बुलाना था। इसलिए उसने खुद को रोका और रात होने का इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ढल गया, आसमान काला होने लगा और थोड़ी ही देर में चांद निकल आया। उसकी हल्की ठंडी रोशनी पूरे माहौल को अजीब सा बना रही थी। सब कुछ शांत था। यही सही समय था। राहुल चुपचाप उठा, धीरे से दरवाजा खोला और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम हल्के थे। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई उसे देखे या सुने नहीं। उसे याद था कि डायरी में घर के पीछे एक बगीचे का जिक्र था, इसलिए वह उसी को ढूंढने लगा। कुछ देर तक घूमने के बाद उसे वह बगीचा मिल गया। वह जगह बहुत शांत थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और चांदनी उस जगह को और भी रहस्यमय बना रही थी। राहुल के अंदर फिर से वही बेचैनी जाग उठी। उसने सोचा अब वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश करने का सोचा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे सिर्फ शक्तियों के नाम पता हैं। उसे यह नहीं पता कि उन्हें कैसे चलाया जाता है। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने अलग अलग तरीके अपनाने शुरू किए। कभी उसने हाथ आगे बढ़ाए, कभी आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश की, कभी कुछ शब्द बोलकर देखने लगा जैसे शायद कोई छुपा हुआ मंत्र काम कर जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई ऊर्जा महसूस हुई, ना कोई बदलाव आया। बस वही सन्नाटा बना रहा। धीरे धीरे उसका उत्साह चिढ़ में बदलने लगा। उसे गुस्सा आने लगा कि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों के नाम हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसने कई बार कोशिश की, हर बार थोड़ा अलग तरीका अपनाया, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, खालीपन। आखिर में उसने गहरी सांस ली और खुद को रोका। उसने सोचा कि अभी जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उसका शरीर भी थक चुका था और दिमाग भी भारी लगने लगा था। इसलिए वह वापस अपने कमरे की ओर लौट गया। जब वह अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोला तो सामने का दृश्य देखकर वह वहीं रुक गया। कमरे के अंदर उसकी चौथी वरिष्ठ साक्षी खड़ी थी। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वह मुड़कर चुपचाप उसे देखने लगी। उसकी नजर सीधी राहुल पर टिकी हुई थी, जैसे वह उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ पल के लिए दोनों के बीच पूरी तरह सन्नाटा छा गया। माहौल अचानक भारी हो गया। राहुल के मन में तुरंत एक ख्याल आया, क्या साक्षी को शक हो गया है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके शरीर में फिर से वही ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी फटके चार हो गई, लेकिन इस बार उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं आने दिया। वह खुद को संभालकर खड़ा रहा। उसकी सांसें हल्की थीं, लेकिन अंदर सब तेज चल रहा था। तभी उस अजीब से सन्नाटे को तोड़ते हुए साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सवाल सुनकर राहुल कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके दिमाग में कोई जवाब ही नहीं आया। वह बस अपनी वरिष्ठ साक्षी को देखता रह गया। उसकी आंखें उसी पर टिकी हुई थीं, लेकिन अंदर से उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। उसे उसकी मौत अपनी आंखों के सामने नंगा नाच करते हुए दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में कोई सोच ही नहीं बची थी। साक्षी कुछ सेकंड तक इंतजार करती रही, लेकिन जब राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिखने लगी। उसने थोड़ा गुस्से में अपनी आवाज ऊंची की और बोली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ मेरे कमरे में? इस समय आधी रात हो चुकी है। क्या तुम यहाँ मुजरा देखने आए हो? यह सुनते ही राहुल के दिमाग पर जैसे झटका लगा। उसका ध्यान अचानक आसपास की चीजों पर गया। उसने जल्दी जल्दी कमरे को देखना शुरू किया। अब जाकर उसे महसूस हुआ कि यह कमरा उसके कमरे जैसा नहीं है। यह उससे कहीं बेहतर था। साफ सुथरा, ठीक से सजा हुआ, हर चीज अपनी जगह पर थी। और तभी उसे समझ आया कि वह गलती से अपने कमरे में नहीं बल्कि साक्षी के कमरे में आ गया है।
यह समझते ही उसके अंदर हल्का सा घबराहट का झटका उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। उसका दिमाग तेजी से कोई बहाना ढूंढने लगा जिससे वह इस स्थिति से बाहर निकल सके, लेकिन जितना वह सोचने की कोशिश करता उतना ही उसका दिमाग उलझता जा रहा था। दूसरी तरफ साक्षी उसे ध्यान से देख रही थी। उसे राहुल का यह अजीब पगलों जैसा व्यवहार साफ दिख रहा था। पहले वह कमरे को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार आया हो, फिर वह उसे ही घूरने लगा जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा हो। यह सब देखकर साक्षी की चिढ़ और बढ़ गई। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाकर ऊंची आवाज में कहा, अपने काम से मतलब रखो और यहाँ से निकलो या नाच देख के ही मानोगे। मुझे परेशान मत करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगा। तुम्हारे छोटे शहजादे को काटकर तुम्हारे ही मुंह में भर दूंगी। यह बात कहकर उसने राहुल को लात मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया।